गणित कक्षा 10 चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करने से पूर्व हम इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद दिया है तो मूल ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम एक द्विघात बहुपद लिखेंगे। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है। इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। तो इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हो गया है। तो यहाँ पर दो सूत्र होते हैं। पहला मूलों का योगफल, बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, तो दोनों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स गुणांक क्या है? बी है, तो माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। इसके बाद एक और सूत्र होता है मूलों का गुणनफल। बराबर होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद यहाँ पे सी है इक्वल टू सी बाई ए। तो ये हमारा क्या होगा? दूसरा सूत्र हो गया। ठीक। तो दूसरा है यदि मूल दिया है, दिया है तो द्विघात बहुपद बनाना। यदि मूल दिया है तो हमें द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे ये देखना है। तो मान लेंगे, माना मूल अल्फ़ा और बीटा है। मान लिया कि मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक ब्रैकेट में रहेगा और ब्रैकेट बंद, इसके साथ एक्स रहेगा, प्लस मूलों का गुणनफल तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फ़ा और बीटा है, तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स लगा देंगे, प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। यही बन जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। तो पहला सवाल है
निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये सवाल हमें हल करना है। तो पहला सवाल देखते हैं, दिया गया है x² - 2x - 8, तो इसके बराबर हम 0 मान लेंगे और यहाँ पर हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड का नियम ये होता है कि जो हमारा अचर पद होता है उसका x² के गुणांक में किससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे x² गुणांक 1 है, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आएगा और 8 के बगल में माइनस है, यानी घटाने पर हमें 2 लाना है और गुणा करने पर 8 लाना है। 2 संख्याएं ऐसी लेनी है, तो यानी हमारी संख्या क्या होगी, 4 और 2 होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 2x के स्थान पर लिखेंगे 4 - 2 ब्रैकेट बंद x - 8 बराबर 0। अब x का गुणा सभी में करेंगे और माइनस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा -4x और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस जगह प्लस में 2x - 8 बराबर 0। तो इन दोनों में से पहले वाले दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन मिलेगा x, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, x - 4। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा x - 4 बराबर 0। यहाँ पे x - 4 दोनों में कॉमन है तो x - 4, दूसरे वाले ब्रैकेट में x + 2। अब इसका फैक्टर हो चुका है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है तो या तो पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा मान 0 होगा, यानी हम पहले लिखेंगे x - 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगा 4। दूसरा निकाल लेंगे x + 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो यही हमारे शून्यक हैं, यही इसी को हम मान लेंगे। पहले वाले को अल्फ़ा मान लेंगे, अल्फ़ा 4 हो गया, दूसरे वाले को हम बीटा मान सकते हैं -2। अब इसके बाद हम इन दोनों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच, पहला फार्मूला होता है मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो हमारा अल्फ़ा कितना है, 4 है, प्लस बीटा कितना है, -2 बराबर -b हमारा क्या होगा, x का गुणांक जो होता है क्या है, -2 है, और a हमारा क्या होता है, x² का गुणांक, x² गुणांक कितना है, 1 है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे 4 + माइनस माइनस हो जाएगा बराबर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जाएगा, +2/1 घटाएंगे 2 बराबर 2, यानी हमारा यहाँ पे LHS और RHS बराबर हो गया है। दूसरा हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा और बीटा पता है, अल्फ़ा 4 है गुणे बीटा -2 है, और यहाँ पे c हमारा कितना है, -8 है, और a जो है 1 है, तो 4 दूना 8 -8 हो गया बराबर -8। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, सत्यता की जांच हो गई। अब हम सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल है 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब इसका हमें फैक्टर करना है। 4 और 1 का गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर हमें 4 लाना है और प्लस यहाँ पर लिखा है, यानी जोड़ने पर 4 लाना है। तो हमें 2 संख्या ऐसी बतानी है जो जोड़ने में भी 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। तो हमें संख्याएँ मिलेगी 2 और 2। यहाँ पर लिखेंगे 4s² - 4 को हम लिखेंगे 2 + 2 ब्रैकेट बंद यस +1 बराबर 0। अब यस का गुणा दोनों में करेंगे बारी बारी और ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो 4s², बाहर माइनस है अंदर दोनों प्लस है, दोनों चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2s + 1 बराबर 0।
अब पहले वाले में से कॉमन देखते हैं क्या मिलता है। पहले दोनों में से यहाँ से कॉमन मिल रहा है हमें 2s, तो 2s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s माइनस 1। अब दूसरे वाले में कॉमन हमें कुछ नहीं मिला तो हम कॉमन के रूप में क्या दिखाते हैं 1। तो यहाँ पर माइनस जब 1 कॉमन लेंगे तो अब ब्रैकेट के अंदर ला रहे हैं और चिन्ह बाहर माइनस है तो हमारा अंदर चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ये माइनस 2s है तो प्लस में 2s हो जाएगा और ये प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा जो उसको लिख देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। तो पहले वाले को जब 0 करते हैं तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा s बराबर 1/2। अब दूसरा वैल्यू निकालते हैं, फिर 2s माइनस 1 है तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो यही हमारा अल्फ़ा हो गया 1/2, बीटा भी हमारा क्या हो गया 1/2। अब इसके बाद हम संबंध की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच, तो जांच करेंगे तो हमें अल्फ़ा और बीटा मिल चुका है तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फ़ा मिला है 1/2 प्लस बीटा भी मिला है 1/2 बराबर माइनस b की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है -4 बटे a की वैल्यू भी क्या है 4 ही दिया गया है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम मतलब कि इसका हर जो है बराबर है तो अंश को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो 1 + 1/2 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4। तो यहाँ हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4। दोनों को काट देंगे, यहाँ भी कट जाएगा 1 बराबर 1, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। अब दूसरा हम संबंध स्थापित करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। यहाँ पर c का मान दिया गया है 1 और c का मान 1 हो गया और a का मान जो है 4 दिया गया है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4। यहाँ भी संबंध यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो हमारा दूसरा सवाल लगा है। तो हम अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे तीसरा सवाल दिया गया है 6x² - 3 - 7x। तो एक हमारा क्रम में नहीं है तो हम इसको पहले क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 6x² - 7x पहले कर देंगे और 3 को लास्ट में लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर हमें क्या है 3 दिया गया है और x² गुणांक 6 दिया गया है तो दोनों को गुणा करने पे हमें लाना क्या है 18 और घटाने पे यहाँ 3 के पहले माइनस दिया गया यानी घटाने पर 7 लाना है। तो हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जो गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए। तो हमें संख्याएं मिलेंगी 9 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² - 7 का हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 9 - 2 ब्रैकेट बंद x कर देंगे -3 बराबर 0। तो यहाँ पर x का गुणा करेंगे दोनों में बारी बारी 6x² और ब्रैकेट बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट बाहर माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा -9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। अब यहाँ पहले वाले दोनों में से कॉमन देखते हैं क्या मिलता है। तो पहले वाले में से कॉमन मिलेगा हमें 3x क्योंकि यहाँ भी 3 शामिल है और 9 में भी शामिल है 3। तो यहाँ पे 3x हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा कि यहाँ पर कितना बचेगा 2x माइनस यहाँ पे 3x जब कॉमन निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पे -3 प्लस। अब यहाँ पे हमें कॉमन कुछ नहीं मिलता है तो हम कॉमन के रूप में एक को दिखाते हैं तो ब्रैकेट में सेम बचेगा 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें कॉमन मिलेगा 2x - 3 दोनों में से। अब बचा है 3x + 1 बराबर 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है
या तो पहला जीरो करेंगे या तो फिर दूसरा जीरो करेंगे। जब पहले वाले को जीरो करेंगे 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ पर 2x बराबर 3 जो है प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। दूसरा जब जीरो करेंगे तो 3x + 1 बराबर 0, 1 प्लस में इस साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा, 3x बराबर -1, x बराबर हो जाएगा -1/3। तो इसी में से किसी को हम अल्फ़ा मान लेंगे, तो मान लीजिए कि पहला वाला हमारा अल्फ़ा हो गया और दूसरा वाला हो जाएगा बीटा। हम अल्फ़ा बीटा किसी में से, दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, संबंध की जांच, जो सत्यता होगी उसकी जांच करेंगे। तो पहला फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा निकला है यहाँ पर निकला है 3/2 प्लस बीटा निकला है -1/3 बराबर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे b की वैल्यू हमारा जो है x का गुणांक क्या है, -7 है, तो लिखेंगे -7। a का जो गुणांक है यानी x का स्क्वायर का गुणांक a है, a की वैल्यू दिया है 6। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 3 में 6 में तो आएगा 3, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 3 से भाग देंगे 6 में तो आएगा 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ गया बराबर। यहाँ पे दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आ जाएगा 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे, 7/6 बराबर 7/6। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो चुका है। अब दूसरा हम निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा हमारा निकला है 3/2 और बीटा निकला है -1/3 बराबर। c जो है यहाँ पर क्या है, -3 है और a जो दिया गया है 6 दिया गया है। तो यहाँ पे 3 से 3 को हम काट सकते हैं, तो ऊपर हमारा बचेगा -1, नीचे बचा है 2, तो -1/2 हो गया। इसको 3 से काट देंगे, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, ये भी आ गया -1/2। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। दिया गया है 4u² + 8u दिया गया है, तो इसके बराबर 0 मान लेंगे। अब यहाँ पर हमें कॉमन देखते हैं पहले क्या है, तो कॉमन यहाँ पे 4 भी है और u भी है, तो पहले हम क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। तो पहले वाले बचेगा कि यहाँ पर बचेगा हमें u और दूसरे में बचेगा 2 बराबर 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, यानी या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। तो पहले वाले को 0 करते हैं, तो 4u = 0, u = आ गया 0/4, यानी u = आ गया 0। दूसरा 0 करते हैं, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर आ गया -2। इसी में से पहले वाले को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और दूसरे वाले को बीटा। अब हम जांच करेंगे। तो पहला वाला फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकला है 0 और बीटा की वैल्यू निकला है -2 बराबर b की वैल्यू यहाँ पे दिया है 8 और a का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे 0 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, -2 ही आएगा। यहाँ 4 से काट देंगे, 4 दूना 8 आ गया -2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दूसरा सूत्र दिखाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा यहाँ पे 0 है गुणे बीटा है हमारा -2 बराबर। यहाँ पे हमारा अचर पद यानी c नहीं है, तो c हम क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। बटे में a 4 है, तो 0 का गुणा 2 -2 में करेंगे 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आ गया है।
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। अब हम लोग आते हैं 5वें सवाल पर। तो दिया गया है, सवाल दिया गया है यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं अलग तरीके से, टी स्क्वायर माइनस इसको अंडर 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या का अंडर में कोई संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या हमें मिलती है। तो हम उसका रिवर्स कर दिए हैं कि अंडर 15 का स्क्वायर 15 ही होगा। तो अब हमें फार्मूला लगाएंगे, हमें फार्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए के स्थान पे दिया है टी, बी के स्थान दिया है कड़ी में 15। तो इसी बेस पर अप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हमारा पहले वाले ब्रैकेट में हो जाएगा टी प्लस कड़ी में 15, दूसरे वाले ब्रैकेट में होगा टी माइनस कड़ी में 15 बराबर 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, यानी हमारा या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। तो पहले वाले 0 करते हैं, टी प्लस कड़ी में 15 बराबर 0। यहाँ पर टी बराबर आ गया माइनस कड़ी में 15। दूसरा निकालते हैं टी माइनस कड़ी में 15 बराबर 0। तो माइनस तो लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, टी बराबर कड़ी में 15 प्लस में। तो इसी में से पहला वाला हमारा अल्फ़ा हो जाएगा माइनस कड़ी में 15 और दूसरा वाला बीटा हो जाएगा प्लस में कड़ी में 15। अब हम यहाँ पे संबंध के स्थापित करेंगे। तो पहला सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फ़ा निकला है माइनस कड़ी में 15, बीटा निकला है प्लस में कड़ी में 15 बराबर माइनस, यहाँ पे जो है एक्स का गुणांक मतलब टी जो है, टी में हमारा बहुपद टी का गुणांक नहीं दिया है, तो इसलिए हमारा बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे हमारा प्लस में 15 है, कड़ी में 15 और माइनस में कड़ी में 15 है। तो सेम संख्या है, अगर प्लस माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 0 में 1 से भाग देंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। अब दूसरा फार्मूला दिखाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फ़ा दिया गया है माइनस कड़ी में 15 गुणे बीटा दिया गया है प्लस में कड़ी में 15 बराबर सी यहाँ पर है माइनस 15 बट ए की वैल्यू 1 है। अगर सेम संख्या है, अगर कड़ी में सेम संख्या है तो दोनों का स्क्वायर गुणा करने पर वही संख्या हमें मिलती है। तो माइनस है, कड़ी में 15 गुणा कड़ी में 15 करेंगे तो 15 मिलेगा, और यहाँ 1 का भाग देंगे तो माइनस 15 ही आएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया। अब इसके बाद छठवां सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसको सॉल्व करके हमें कमेंट कीजिए।